प्रभु का धन्यवाद हो कि उसके भवन में आने का मुझे मौका मिला और आप सब आ सके। और मैं विश्वास करता हूं कि आप जब आते हैं तो उम्मीद के साथ में आए आज की जो आशीष खुदावन ने मेरे लिए रखी है, कभी भी खाली मत चले आइए कि मुझे खाली हाथ, यार वो एक डे है, उस दिन में हमें परमेश्वर के भवन में जाना ही है और दिस इज़ अ सेट डे एंड दैट इज़ व्हाई वी हैव टू गो, और हमें जाना ही है, इसलिए सोच करके मत आए, वरन ये सोच करके आए कि आज मैं अपने परमेश्वर के भवन में परमेश्वर से आशीषों को लेकर के जाऊंगा। आप के भवन में जब मैं आई हूं तो आशीषों को लेकर के जाऊंगी। आज जब मैं आपके भवन में आ रही हूं तो जो मैं प्रार्थना मैंने की है, मैं विश्वास करती हूं कि जब मैं इस परमेश्वर की भवन की डेवड़ी को छोड़ूंगी तो निश्चित रूप से मेरी वो तकलीफ़ें ख़त्म हो चुकी होंगी, क्योंकि खुदावन ने मेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया होगा। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब इसी बातों को लेकर के आइए और इसी बातों के साथ में परमेश्वर के सम्मुख जो है सदा बने रहिए और परमेश्वर के भवन में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराते रहिए। आज का जो मेरा जो वचन है वो उसी का ही एक्सटेंशन है जो कुछ समय पहले मैंने एक बार आप लोगों से बांटा था, और वो जीवन की पुस्तक को लेकर के है। हम उसी वचन में हम आगे पढ़ेंगे। एक ऐसी पुस्तक जिसमें लोगों के नाम जो खुदावन के लोग हैं, हमारे आपके हम सब के लोग, और एक ऐसा जैसे बोलते हैं ना कि जैसे बच्चे यहाँ जो बैठे हैं जो स्कूल जाते हैं, ठीक है ना, एक प्रमोशन की लिस्ट बनती है। जब हम 5वीं से क्लास में से 6ठी क्लास में जाते हैं तो अगले वाले टीचर को वो लिस्ट दी जाती है। क्या वो प्रमोशन लिस्ट में हमारा नाम है? जीवन की पुस्तक जो है वो कुछ ऐसी ही प्रमोशन लिस्ट की एक ऐसी पुस्तक है। इस ज़मीन से उस ज़मीन तक जाने के लिए क्या उस जीवन की पुस्तक में आपका वो नाम लिखा हुआ है कि यू आर प्रमोटेड एंड यू विल बी लिविंग विद द लिविंग गॉड? कि आप इस धरती पे जहां हम उसकी आराधना तो करते हैं, हम मानते भी हैं कि वो हमारे बीच में है और वो है भी, सच्चाई ये है कि वो है भी, लेकिन जीवित परमेश्वर के साथ में रहने का एक अलग ही अनूठा अनुभव हो जो हम सब उठा लिए जाएंगे। हम विश्वास करते हैं और हम उसके साथ में जीवित परमेश्वर की हम आराधना करने पाएंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उस किताब में, उस बुक में, बुक ऑफ लाइफ में, उस जीवन की पुस्तक में, उस मेमने की जीवन की पुस्तक में हमारा नाम दर्ज हो। तभी जैसे समथिंग लाइक जस्ट एक ट्रेन के टिकट अगर हमको अगर ना मिला हो, अगर उसमें हमारा नाम नहीं है या उस लिस्ट में, रिजर्वेशन की लिस्ट में हमारा नाम नहीं है, सो वी आर नॉट गोइंग टू दैट पर्टिकुलर प्लेस। हम उस जगह पे हम नहीं जा रहे हैं। जीवन की पुस्तक में नाम होने का एक सबसे अच्छी खूबसूरत बात मुझे ये लगती है कि ये एक ऐसी पुस्तक है जिसमें उन लोगों के नाम दर्ज हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लहू में अपने आप को धो लिया है। सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात, प्रभु के लहू में अपने आप को धोने का क्या मतलब है? जिन्होंने मसीह की सलीब को, जो हमारे पापों के कारण उसने सही, उसको ग्रहण किया और उसको वो मानते हैं कि हाँ, मेरा प्रभु मेरे लिए जो है वो उसने सलीब सही, और इसलिए मैं उसकी आराधना और स्तुति करूंगा, उसकी परस्तिश करूंगा। उसकी आराधना इसलिए भी करूंगा कि वो खुदा है, और इसलिए भी उसकी परस्तिश करूंगा क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेरे गुनाहों को लेकर के सलीब पर चढ़ गया। ऐसे लोगों के नाम जिसने प्रभु यीशु मसीह के लहू को ज़्यादा अहमियत दी है, उनके नाम उस पुस्तक में लिखे हुए हैं। वी कंसिडर इट, हम में से वो तमाम लोग जो उसके उस लहू को बहुत अहमियत देते हैं, उन्हीं के नाम उस किताब में कहीं ना कहीं दर्ज हैं। उससे पता चलता है कि हमने किस चीज़ को अहमियत जानी है। क्या हमने खुदा के बेटे को अहमियत जानी, उसके बेटी की अहमियत जानी, खुदा की उस बेटी की अहमियत जानी कि खुदावन ने हमें अपना इकलौता बेटा दिया है और हमने उसी पर ईमान रखा। तो जितनों ने उसके ऊपर ईमान पाया, जितनों ने उसके ऊपर ईमान पाया, उसके ऊपर ईमान रखा, खुदावन ने कहीं ना कहीं उनको स्थान दिया है उस पुस्तक में। और स्थान देने का मतलब यह है कि बेटा अब तुम अब तक हमेशा के लिए मेरे साथ ही रहोगे,
मेरे साथ चलोगे और इस दुनिया के जो कष्ट और पीड़ाएं हैं वो बेटा अब मैं तुमको मैं नहीं दूंगा। यहाँ तुम रोते होगे, यहाँ तुम बिलखते होगे, यहाँ तुम्हारे पास परेशानियां होंगी, 10 तकलीफें होंगी, 10 चिंताएं होंगी, 10 तरह की। लेकिन उस जब किताब में तुम्हारा नाम दर्ज हो गया उसके बाद फिर कहीं ना कहीं आपके लिए एक अच्छी बात लिखी है, हमारे लिए एक अच्छी बात लिखी है कि हमें उसके बाद फिर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सो इट्स अ लवली बुक, एक बहुत अच्छी बुक है। जिन लोगों के नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं, केवल परमेश्वर ऐसे ही लोगों को नए यरूशलेम में स्थान देगा। हर व्यक्ति जो है वो नए यरूशलेम का हिस्सा नहीं बनने पाएगा। नए यरूशलेम में सिर्फ वही व्यक्ति एंटर करने पाएगा, रहने पाएगा, उसमें स्थान पाने पाएगा, घुसने भी पाएगा। सिर्फ वही व्यक्ति जिसने खुदावंद के बेटे को अहमियत दी है, उसकी उस सलीबी मौत को अहमियत दी है, सिर्फ वही व्यक्ति। एक ये खूबसूरत शहर है जो परमेश्वर ने सिर्फ उन लोगों को देने का वायदा किया और रखा हुआ है, और वो सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो उसके बेटे को अहमियत देते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं और जो मेरी बातों को सुन रहे हैं और जो उसकी बातों को हाँ और आमीन में इस बात को मानते हैं कि खुदावंद का बेटा उन्हीं के लिए आया था, उन्हीं के लिए संसार में रहा, उन्हीं के लिए उसने मौत को सहा, सलीबी मौत को सहा, उनके लिए ही वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ताकि वो हमको बताने के लिए कि बेटा मैं ही तुम्हारे लिए सदा सर्वदा तुम्हारे लिए ही खड़ा हूँ। ये बात के लिए परमेश्वर जो है कहीं ना कहीं हमने अगर इस चीज़ को अहमियत दी है तो आवर नेम इज़ इन दैट बुक, और हम उस नए यरूशलेम का एक हिस्सा बनने पाएंगे। वी विल बी पार्ट ऑफ दैट न्यू जेरूशलेम। उस नए यरूशलेम में एक ऐसा खूबसूरत शहर जो खुदावन का दिया हुआ होगा, सिर्फ हमारे लिए बनाया गया होगा। वे एक जनरली अपनी माँ बाप अपनी औलादों को देख करके जाते हैं तो बोल देते बेटा ये मेरा घर है, ये तुम्हारे नाम पे है। लेकिन खुदावन ने हमारे लिए एक पूरा शहर हमारे लिए लिख दिया है। दिस इज द सिटी, दिस इज द न्यू जेरूशलेम, ये नया यरूशलेम बेटा मैं तुम्हारे नाम करता हूँ। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के नाम होगा जो जिसने खुदावंद के बेटे को अहमियत दी। जिसने उसके खुदावंद के बेटे को अहमियत नहीं दी है वो उसको घुसने भी नहीं पाएगा, उसके दरवाजे को भी शायद उसका मुख देखने भी ना पाएगा। मैं इस बात पर विश्वास रखता हूँ। उसमें हाथ का तैयार परमेश्वर का मंदिर नहीं है। हम लोग यहाँ हाथों के तैयार मंदिर में रह करके हम खुदावंद की आराधना करते हैं, बट दैट वुड बी अ लवलीस्ट प्लेस। वो जगह जहाँ नई यरूशलेम में खुद परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह नासरी, परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह नासरी वहाँ उपस्थित होंगे, लोगों के बीच में जहाँ कहीं भी होंगे। मान लीजिए वहाँ कोमल का घर है तो पता चला परमेश्वर यहोवा वहाँ उपस्थित हैं, प्रभु यीशु मसीह वहाँ उपस्थित हैं, आजू बाजू के जितने लोग हैं सब आ रहे हैं। आओ चले भाई आज कोमल से मिलने के लिए, आज काजल से मिलने के लिए इनके घर पे चलते हैं। खुदावंद ने आज इनके घर में जो है भोजन करने का आज प्लान बनाया, आज चलो इसके घर चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही जैसे जक्कई के घर में हुआ, मान लीजिए ऐसा ही हुआ होगा पर डे। मान लीजिए फिर अगले दिन बोला अरे चलो आज संदीप भाई के घर चलते हैं, परमेश्वर ने बनाया। सोचिए ज़रा, कल्पना करके देखिए कि एवरी डे वुड बी अ डे ऑफ जॉय। हमारे लिए प्रतिदिन एक आनंद का पल होगा। खुदावंद ने कहा ला यार क्या हम लोग घर में बैठे करके चलते, चलो एक पहाड़ी पे चलते हैं। मैं एक कयास भर लगा रहा हूँ कि शायद वहाँ पहाड़ भी होते होंगे, शायद पहाड़ियाँ भी होती होंगी। खुदा ने बोलता कि चलो आज बैठ करके यहाँ आनंद मनाते। लोग उसकी आराधना पहाड़ पे चढ़ करके वहाँ करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सो इट्स नॉट जस्ट अ हैंडमेड हाउस, वो पूरा स्थान ही जहाँ कहीं भी प्रभु यीशु मसीह, जहाँ परमेश्वर यहोवा जहाँ उपस्थित होंगे, एक जीवित आराधना परमेश्वर का भवन बन जाएगा। इट विल बी अ लवलीस्ट प्लेस, कि हम लोगों के लिए एक उत्तम स्थान होगा। परमेश्वर यहोवा और प्रभु यीशु मसीह सदा काल के लिए अपने लोगों के मध्य रहेंगे। आज हम उसको हम प्रार्थना में याद करते हैं, हम उसको रूबरू आंखों में नहीं देख पाते। जो वो खुशनुमा लोग थे जिन्होंने 33.5 साल में जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देख लिया, वो बड़े अद्भुत लोग थे जिन्होंने देख तो लिया उसको। दे वर एबल टू सी जीसस, या दिस इज हाउ ही लुक्स लाइक। हम लोग नहीं देख पा रहे, लेकिन हम विश्वास करते हैं
जब हम मिलेंगे प्रभु यीशु मसीह से, हम उसको ना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को मिलेंगे, वरन हम उसके साथ सदा काल के लिए रहने वाले हो सकेंगे। बाइबल बताती है, अगर रेवलेशन में चलते हैं या प्रकाशित वाक्य में चलते हैं, और बाइबल हमको यही बताती है, हमको देयर विल बी नो मोर डेथ, मृत्यु से छुटकारा हमको मिल चुका होगा। नो मोर डेथ, मृत्यु से हमारा अब संपर्क नहीं होगा। जब हम उस स्थान में पहुंच चुके, उसके बाद मृत्यु से हमारा कोई मेल नहीं है। हमारे कोई अजीज फिर नहीं मरेंगे। आज हम अपने अजीज़ों के लिए रोते हैं। कई लोग रोते हैं कि यार हम हमारे फलाने लोगों के बीच में जब वो ख़त्म हो गए, हम उनका मुंह भी नहीं देखने पाए, हम उस स्थान तक पहुंचने भी नहीं पाए और उनकी मिट्टी हो गई। ऐसी स्थितियां जीवन में आती हैं और बड़े दुखदाई ये पल होते हैं। परमेश्वर का वचन हमें ये बता, देयर विल बी नो मोर डेथ, मृत्यु से फिर दोबारा सामना नहीं होगा। और वो एक ऐसा उत्तम स्थान होगा, जो लोग वहाँ उपस्थित होंगे वो सदा काल के लिए परमेश्वर के साथ रहेंगे। देयर विल बी नो सॉरो, ठीक है ना, शोक से छुटकारा मिलेगा। शोक मनुष्य को कब होता है, तकलीफ मनुष्य को कब होती है? तब होती है जब कोई प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में होती हैं। और प्रॉब्लम्स क्या खुदावंद की ओर से आती हैं? नहीं, खुदावंद की ओर से नहीं आती। या तो मनुष्य के द्वारा खुद जनित होती हैं, जब हम अपनी इच्छाओं में पड़ करके हम अपने आप को ग्रसित करते हैं कि नहीं यार ये चीज़ मुझे चाहिए ही चाहिए है। या तो ये तकलीफ़ें तब आती हैं, या तो तकलीफ़ें तब आती हैं जब हम अपने खुदा से विमुख हो जाते हैं, तब वो शोक के पल आते हैं। तो खुदावन के जब समीप रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह के जब समीप रहेंगे, तो देयर विल बी नो मोर सॉरो, कोई दुख का स्थान नहीं होगा, शोक से छुटकारा मिल चुका होगा। नो मोर क्राइंग, रोने का नहीं होगा, विलाप से छुटकारा मिल चुका होगा, ठीक है। देयर विल बी नो मोर क्राइंग। पल आते हैं जब इंसान से एक शोक के आगे की घड़ी है ये। शोक के पहले तो इंसान दुखी होता है, उसके बाद के कुछ ऐसे कठिनतम पल होते हैं जब कभी कभी इंसान के आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वन ऑफ द वर्स्ट मोमेंट्स हमारे, जब अपने खासतौर से जैसे मैंने अभी बताया, लोगों के अजीज ख़त्म हो जाते हैं और हम दुखी होते हैं, या हमारी कोई चीज़ मान लीजिए जो हमको बहुत प्रिय होती है और वो चली जाती है, वो फिनिश हो जाती है, ठीक है। कई लोगों के घरों में कुत्ते मर जाते हैं जो पालतू हैं, तो बहुत सारे लोग रोते हैं, अरे यार मेरा वो कुत्ता मर गया। लोगों को बहुत दुख होता है। पीपल क्राई समटाइम्स, एंड वो विलाप से छुटकारा मिल जाएगा। खुदावन का, परमेश्वर का जो वचन है कुछ हमें इसी प्रकार से बताता है। देन अनदर थिंग इज दिस, देयर विल बी नो मोर पेन, दर्द से भी छुटकारा मिल चुका होगा। बहुत सारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनको प्रॉब्लम होती है, मेरे टखनों में दर्द होता है, मेरे जोड़ों में दर्द होता है, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता है, ये तकलीफ़ें होती हैं, मुझे लाठी लेकर के चलना पड़ता है, आई हैव टू यूज़ अ वॉकिंग स्टिक। वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। आज जिनको ये इश्यूज़ हैं, परमेश्वर जब आपको अपने निकट बुलाएगा, अपने समीप रखेगा, जब आपको नए यरूशलेम में स्थान देगा, तो बाइबल हमको यही बताती है कि इट विल बी ऑल गॉन, वो दर्द नहीं रहेगा। आज शायद आप दर्द को सह रहे हों, तकलीफ़ को सह रहे हों। अंकल अभी आंटी के विषय में बता रहे थे, बीपी का इश्यूज़ हैं, ये सारे इश्यूज़ चले जाएंगे। नो मोर बीपी इश्यूज़, नो मोर शुगर इश्यूज़, नो मोर अर्थराइटिस इश्यूज़। इस तरह की तमाम चीज़ें सदा काल के लिए फिनिश हो जाएंगी। आज लोगों को बहुत सोचना पड़ता है, अरे यार हम एक रोटी ज़्यादा खा लेंगे तो कहीं हमारा ये प्रॉब्लम तो नहीं बढ़ जाएगा, कहीं हम ज़्यादा नमक डाल लेंगे तो ये प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगा। यार चाय बना रहे हो तो बिना चीनी की बनाना, कहीं मेरे लिए अगर बना रहे हो तो भैया पहले अलग बना देना। हम लोग इस तरह से तमाम चीज़ों को देखते हैं। वी हैव पेन कि या हम वी कैन नॉट एन्जॉय द लाइफ एक्चुअली वी आर लिविंग। खुदावन ने हमें इस संसार में सारी चीज़ें हमारे सामने रखी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लिए दर्द कहीं कहीं पर रखा है। यार ये नहीं, यार ये मत खाओ, ये मत करो। बच्चों को कई बार माँ बाप टोक देते हैं, बेटा चॉकलेट मत खाओ, टॉफ़ी मत खाओ, बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है बच्चों को, पापा ने चॉकलेट छिपा ली।
मम्मी ने लेकर के टॉफ़ियाँ हटा ली, लेकर के देखो मैंने यहाँ रखी थी, हटा ली। तो ये कितने सारे मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो दर्द देती हैं, तकलीफ देती हैं। When we will be living with the living God, परमेश्वर, जीवते परमेश्वर के साथ जब हम रहेंगे, वो पल इतने अद्भुत होंगे। ये सारे दुख, पीड़ाएं, कष्ट, क्लेश, मृत्यु किसी का स्थान नहीं होगा। लिखा है, बाइबल ये बताती, जो जय पाए वही इन तमाम बातें जो मैंने बताया, नो मोर डेथ, नो सॉरो, नो क्राइंग, नो पेन, मृत्यु से, शोक से, विलाप से, दर्द से, इन सबसे छुटकारा मिलेगा। वही इन आशीषों का वारिस होगा। वही वारिस होगा जो परमेश्वर के लहू को अहमियत देता है, जिसने उसके बेटे की मृत्यु को ग्रहण किया है। वही उसके लिए अद्भुत लोग हैं, और खुदावन ऐसे ही लोगों को अपने करीब रखेगा, उस नए यरूशलेम में स्थान देगा। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत में एक बहुत खूबसूरत सी बात लिखी है। जो खुदावन के बेटे को अपना बेटा मानते हैं, खुदावन के बेटे को अपना खुदा मानते हैं और उसको ही अपना सब कुछ मानते हैं, उनके लिए यहाँ बहुत प्यारी सी बात यहाँ पर लिखी है। 21वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत पढ़ दें इसको। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। कितनी अच्छी बात लिखी है, कितनी प्यारी बात लिखी है। लिखा है, जो जय पाए वो इन वस्तुओं का ना सिर्फ वारिस होगा, वो वारिस, जो बातें मैंने अभी बताई, वो इन बातों का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा। और लिखा हुआ है, और अहमियत कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, खुदा बोल रहा है वो मेरा पुत्र होगा। यू विल बी कॉल्ड एज द सन्स ऑफ गॉड। खुदावन आपको इतनी अहमियत दे रहे हैं क्योंकि आपने उसके बेटे को अहमियत दी है। बेटा, आज तुम मेरे बेटे हो, तुमने मेरे बेटे को अहमियत दी। नाउ आई एम कॉलिंग यू माई सन। आज तुम मेरे बेटे हो। तो ये इससे बड़ी आशीष क्या हो सकती है कि खुदावंद खुद हमें अपना पुत्र बुलाए। ये लोग छुटकारा पाए हुए लोग हैं जिनको खुदावंद अपना पुत्र बुला रहा है। ये छुटकारे पाए हुए लोग हैं जिन्होंने मसीह यीशु को अपना प्रभु स्वीकार कर लिया है, अपना उन ग्रहण कर लिया है, और अपने पापों की क्षमा जो है वो मांग ली है। एंड इतनी अच्छी चीज़ जब हम बातें कर रहे हैं तो एक सवाल भी खड़ा होता है जो इससे अपोजिट है, क्योंकि अच्छी बातें करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ चीज़ें कठिन भी होती हैं, कुछ चीज़ें टफ भी होती हैं, कड़वी बातें भी होती हैं। जो एक क्वेश्चन कड़वा सा है, व्हाट हैपन्स टू दोज पीपल हुज नेम इज़ नॉट रिटन इन द बुक ऑफ लाइफ। उन लोगों का क्या जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा है। एक ऐसा क्वेश्चन है जो सबके दिल को शायद धड़का देगा, खासतौर से उन लोगों के दिल जो खुदावन के पीछे नहीं चलते हैं। और बहुत भयानक बात ऐसे लोगों के लिए लिखी गई। मैं विश्वास करता हूं कि यहाँ जो उपस्थित लोग हैं, जो खुदावन के पीछे चलने वाले लोग हैं, उनके लिए ये बात नहीं लिखी गई। और 20वें अध्याय की प्रकाशित वाक्य 20 और उसकी 15वीं आयत में यहाँ पर एक बात लिखी गई है ऐसे लोगों के लिए। पढ़ दें इसको, 15वीं आयत जी। पुस्तक में जी लिखा है, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा हुआ मिला, वह आग की झील में डाल दिया गया है, डाल दिया जाएगा। सो दिस इज द वर्स्ट थिंग। किताब में नाम ही नहीं है बेटा तुम्हारा, आई एम सॉरी, तुमको स्थान नहीं मिला। यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ द न्यू जेरूशलम। बेटा, तुम नए यरूशलेम में हमारे साथ नहीं चल सकते। यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ इट। मैंने तुम्हारे लिए वहाँ घर नहीं बनाया, आई एम सॉरी। खुदावन ऐसे लोगों से अपनी पीठ भी मोड़ लेगा। और जैसे कि ये बाइबल बताती है कि ऐसे लोगों का स्थान आग की झील यहाँ पर दिया गया है। बट दिस हमारे लिए, आपके लिए, हम में से किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिस प्लेस इज़ नॉट मेंट फॉर बिलीवर्स। हेल इज़ नॉट मेंट फॉर बिलीवर्स। जो नर्क है वो किसी भी प्रकार से विश्वासी लोगों के लिए नहीं रखा गया है। लेकिन हाँ, जो व्यक्ति भटक रहा है उसको मार्ग पर ज़रूर लेकर के आइए। अगर कोई आपका भाई या बहन भटक रहा है तो आज के तो समय में आप जानते हैं कि प्रचार करना कितना असंभव है,
तो आपको पता है कि आप अपने पर्सनल गॉस्पेलिंग से लोगों को आप बता सकते हैं। पर्सनल गॉस्पेलिंग का मतलब ये नहीं कि यू टेक द गॉस्पेल आप ले करके जाएं और प्रचार करें, but certainly the word of God that you have in your heart, do share with them. The Bible says this and this is how we do, and यही वो तरीका है जिसके ज़रिए से आपको भी करना चाहिए। मैं भी करता आया हूँ और आप मुझे देखते हैं कि मैं कितना सफल हूँ, कितना शांति के साथ में रहता हूँ, कितना आनंद के साथ में रहता हूँ। आप भी ऐसे ही कीजिए, परमेश्वर आपको भी आशीष देगा। सो दिस प्लेस ऑफ हेल इज एक्चुअली नॉट मेंट फॉर बिलीवर्स। ये विश्वास के लिए वो स्थान नहीं है, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो खुदावंद पर अपने विश्वास को कायम रखे हुए हैं। ये स्थान उन लोगों के लिए नहीं है, यानी हमारे लिए और आपके लिए ये स्थान नहीं रखा गया है। अगर आप अपने परमेश्वर से अपने गुनाहों का इकरार कर लिया है और तौबा भी कर लिया है, तो निश्चित मानिए कि आप इस स्थान में, नरक में जो है वो डाले जाने वाले नहीं हैं। दिस प्लेस इज ओनली meant for sinners, meant for wicked people and ungodly people. इसमें पापियों के लिए स्थान है, जो दुष्ट लोग हैं उनके लिए स्थान है, जो खुदाप्रस्त नहीं हैं उनके लिए स्थान दिया गया है। The punishment is certain and is eternal. ये होकर के रहेगा, ये बात निश्चित है। जो लोग जो खुदाप्रस्त नहीं हैं, खुदा के पीछे नहीं चलते, अपने टेढ़े मार्गों को सीधा नहीं करते, खुदावंद की ओर से उनके लिए ये जो झील है, जो आग की झील है, उनके लिए रखी गई है। और सबसे बड़ी बात है कि ये इटर्नल झील है। इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ लोग सोचते हैं कि लो भैया आज यहाँ की आग में डाल दिए जाते हैं, बॉडी ख़त्म हुई, काम ख़त्म। बट वो एक इटर्नल फायर है जिसमें इंसान पर अगर डाल दिया जाएगा तो अनंत काल तक जलता रहेगा, और वो अनंत जीवन है। उसमें भी इटर्नल लाइफ दो तरह की, अनंत जीवन दो तरीके का है। या तो अनंत जीवन परमेश्वर के साथ, एक ऐसा शांतिमय जीवन है जिसमें आपके लिए भली वस्तु रखी हैं, आपके लिए नया यरूशलेम रखा है, आपके लिए शहर दे दिया गया है। और या तो आप वो अनंत काल की मृत्यु को ग्रहण कर लो, जहाँ मृत्यु तो है नहीं, आप उस आग में डाल दिए जाएंगे और अनंत काल तक सिर्फ आप दुख भोगेंगे। मैं विश्वास करता हूँ यहाँ उपस्थित हमारी कलीसिया के लोगों में ऐसा कोई नहीं है, या सुन रहे वचन को सुन रहे लोगों में ऐसा कोई नहीं है जो जिनके लिए ये झील रखी गई है। और ये मृत्यु, प्रभु यीशु मसीह ने भी इसके विषय में एक बात बोली है जो मत्ती 25 अध्याय में मिलेगी, और उसकी 46वीं आयत में। यूँ तो बहुत सारी बातें एक्सप्लेन करके प्रभु यीशु मसीह ने इससे पहले कही हैं, लेकिन इसकी जो 46वीं आयत है उसको पढ़ देंगे। और ये अनंत दंड भोगेंगे, लिखा है अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। लिखा धर्मी जो है वो अनंत जीवन में प्रवेश करता है, उसके लिए लिखा हुआ है। और जो प्रभु के पीछे नहीं चलते हैं, सिनर्स हैं, विकेड पीपल हैं, दुष्ट लोग हैं, उनके लिए लिखा है वो अनंत दंड भोगेंगे। यानी एक ऐसा दंड है जो रखा गया है जो कभी फिनिश नहीं होने वाला, कभी एंड नहीं होने वाला। जैसे एक कुछ क्लास की एक छोटी सी एक बताएं कि अगर मान लीजिए क्लास में किसी बच्चे से कोई शैतानी करता है तो क्या बोलते हैं, राइट 100 टाइम्स आई विल नॉट टॉक इन क्लास, या बोल दिया जाता गो एंड स्टैंड ओवर देयर, या बोल दिया जाता कि जाओ एक मैदान के 2 चक्कर लगा करके आओ। इस तरह से बोल दिया जाता है, लेकिन उसकी एक सीमा होती है, वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, 100 बार लिख लिया, काम ख़त्म। ठीक है, तुम्हें 10 मिनट के लिए खड़े होने को बोला था, आफ्टर दैट इट्स ओवर। तुमको 2 चक्कर लगाने के लिए बोला था ग्राउंड के, तुमने लगा लिया, इट्स ओवर नाउ। लेकिन ये ओवर नहीं होने वाला है। ये अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति जो खुदावंद के पीछे नहीं चलता है, उसके लिए अनंत दंड रखा गया, अनंत है उसका दंड, यानी सदा काल के लिए। आपके लिए उसके बाद फिर प्रभु यीशु मसीह से आशा की नहीं जा सकती कि आप सोचें कि आप प्रार्थना करें प्रभु यीशु मसीह से। आज हमारी प्रार्थनाएं सुन ली जाती हैं, लेकिन उस समय अगर कोई व्यक्ति, कोई पापी व्यक्ति उस समय नरक में रह करके अगर प्रार्थना भी करेगा ना, तो उसकी प्रार्थनाएं नहीं पहुंचेंगी प्रभु यीशु मसीह तक। प्रभु यीशु मसीह अपना कान बंद कर लेंगे, परमेश्वर अपना कान बंद कर लेंगे। ही विल नॉट लिसन टू दीज प्रेयर्स। जब पूरा जीवन मिला था तब तो तुम मेरे पीछे चले नहीं, अब तुम्हारी प्रार्थनाओं पर मैं मन लगा करके मैं क्या करूं? What do I do?
अब तुम्हारी प्रार्थनाओं का उनका क्या सिला? मैं चिल्लाता रहा पूरी जीवन भर, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम्हारी प्रार्थनाओं का कोई, अब तुम्हारे लिए यही दंड रखा है, तुमने मुझे परेशान किया, तुमने मुझे दुख दिया। वी रियली डू नॉट नो, हम लोगों को पता नहीं होता कि हम खुदावन को कितने तरीके से, किस तरह से छोटी छोटी बातों में हम उसको दुख देते हैं। कई बार छोटी छोटी बातें, हमें चर्च में ही पहुंचना चाहिए, समय से पहुंच जाना चाहिए, समय से पहुंच जाना चाहिए। हम लोग घड़ी को देखते हैं, हम सोचते हैं पहले वो फलाना अंकल आ जाए, हम उनके साथ में हो लें तब हम पहुंच जाएं। खुदावन की नज़र रहती है इन सब चीज़ों पर, समय से सब चीज़ों को करें। खुदावन ने हमारे लिए जो जो बातें, मैंने तो सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण लिया है, हर एक वो चीज़ जहां हम बेहतर कर सकते हैं खुदावन के लिए, उसमें अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें। खुदावन बोलता है बेटा समय से चर्च में आओ, तो समय से चर्च में आइए। खुदावन बोलता है कि अपनी संतानों को परमेश्वर का भय रखना सिखाओ, तो आप अपनी औलादों को अपने खुदावन का भय रखना ज़रूर सिखाइए कि किस प्रकार से खुदावन का भय रखा जाता है, किस प्रकार से परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर के वचन से प्रेम रखा जाए, उसको डेली पढ़ा जाए। ये ऑर्डिनरी किताब नहीं है, दुनिया की किताबें दसियों किताबें हैं, मैगजीनें छपती हैं, लोग उसको पढ़ना पसंद नहीं करते, इस दुनिया के न जाने कितने लोग। और सबसे बड़ी बात है आज के ज़माने में तो मैं क्या बोलूं कि अब इसका पता नहीं छपना बहुत सारी जगहों पे न जाने बंद ना हो गया हो, कहीं आग ना लगा दी जाए। मैं बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन सच्चाई ये है कि वी आर मूविंग इन वन ऑफ द वर्स्ट टाइम्स। हम बुरे समयों में कहीं ना कहीं चल रहे हैं। इस वचन की लिखी गई बातों को अपने दिल में इस तरह से डाल लीजिए कि कल अगर कोई प्रिंटिंग प्रेस बंद भी हो जाए तो ये वचन आपके अंदर जीवित रहे। इस दुनिया में ऐसे बहुतेरे देश हैं जहां ये आप हाथ में ले करके अपने घर में भी नहीं रख सकते, बाहर तो छोड़ दीजिए, अपने घर में भी नहीं रख सकते। तो कितना डिफ़िकल्ट है ऐसे जगहों पर रहना, और लोग रहते हैं। सबसे बड़ी बात है मसीही लोग वहाँ रहते हैं और उनको कितनी पीड़ा होती होगी, दुख लगता होगा। मैंने बहुत सारे जो मेरे फेसबुक पे फ्रेंड्स हैं, कोई कहीं है कोई कहीं है, तो वो पता चलता है नहीं भैया वी कैन नॉट डू इट ओपनली, हम इन सब चीज़ों को हम ओपनली हम नहीं कर सकते हैं। हम अपने घर में या बंद कमरों में, बंद स्थानों में रह करके कर लेते हैं। वी कैन नॉट डू इट इन द ओपन। इट्स डिफ़िकल्ट टाइम्स, बहुत बुरे समय से चीज़ें चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो उनको जीवन दे सकता है, जो पुस्तक उनको अनंत जीवन की ओर ले जा सकती है, उसी को उससे शैतान लोगों से वो दूर कर रहा है। और आपको प्रार्थनाओं में लगे रहना है। ये एक सबसे आसान माध्यम है और सबसे पावरफुल मीडियम है। आप प्रार्थना करिए कि जो चीज़ें नेगेटिव दिखाई दे रही हैं, आपकी आंखों से जो चीज़ें नेगेटिव दिखाई दे रही हैं, वो चीज़ें हट जाएं, खुदावन की मर्जी पूरी होने पाए। हम जब है हमारे पिता की प्रार्थना करते हैं तो उसमें ये बात को बोलते हैं, तेरी मर्जी पूरी हो। खुदावन की मर्जी हम लोगों के ज़िंदगियों से पूरी होने वाली हो सके। क्या हमारा जीवन की पुस्तक से नाम हटाया भी जा सकता है? एक क्वेश्चन और लिख दिया गया। एक तो ये है कि लिखा ही नहीं गया, और दूसरा एक और ये क्वेश्चन है कि अगर क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि लिख दिया गया है और उसके बाद काट दिया जाए, हटा दिया जाए, इरेज कर दिया जाए, मिटा दिया जाए। कुछ लोग कहते हैं, सम पीपल से वन सेव्ड ऑलवेज सेव्ड। एक बार यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, काम खत्म, उसके बाद कुछ भी करते रहो, ठीक है ना, जीवन बच गया, काम खत्म। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, काम खत्म। इट्स नॉट सो। प्रतिदिन की प्रार्थना में हमें अपने जो भी जाने अनजाने पाप हैं उनको हमेशा खुदावंद के सामने मानिए। हम जानते हैं कि कुछ पाप ऐसे होते हैं जिनको हम जानते हैं और हम उनको मानते भी हैं कि हाँ ये गलतियां हमसे हुई हैं, लेकिन हमारा जो ये हृदय है कई बार बहुत सारे गलतियों को मानता भी नहीं है। इतना दुष्ट है ये दिल जो बहुत सारी गलतियों को हम उसको इस तरह से चिपका के रखते हैं। नहीं, हमने ये काम, अरे वो गाड़ी वाले को हमने 2 गालियां सुनाई, हमने दे करके हमारी गाड़ी से को ठोक दिया था उसने, लो हम उतर के हमने 2 गालियां दी उसको। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जो एक क्रिश्चियन लाइफ से, एक क्रिश्चियन पर्सन से, एक मसीही व्यक्ति से नहीं की जा सकती है। हम लोगों के जीवन का ये चीज़ें हिस्सा नहीं है। हमारे मुख से ओछी बातें, गंदी बातें नहीं निकलें। तो सिर्फ ये नहीं हो गया कि काम खत्म हो गया कि वन सेव्ड,
हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तो वी आर ऑलवेज सेव, ऐसा नहीं है। ऐसे लोगों का मानना अगर एक बार परमेश्वर से संबंध स्थापित कर लिया तो अनंत जीवन सदा काल के लिए उनका हो गया। सच्चाई ये नहीं है। अगर सच्चाई ये होती तो शायद यहूदा इस्करियोती शायद परमेश्वर के साथ में रह रहा होता, लेकिन हम जानते हैं कि वो उसके साथ में नहीं होगा। इस बात का तो मुझे तो भरोसा है कि जिसने प्रभु यीशु मसीह को धोखा दिया, उसको सलीब पर चढ़वाया और बाद में शायद प्रभु यीशु मसीह के दोबारा जी उठने पर शायद प्रभु यीशु मसीह उसको ग्रहण भी कर लेते, लेकिन उससे एक गलती और हुई, जो एक हत्या उसके हाथों से हुई, जो प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा देने के बाद हुई। और वो गलती ये थी कि उसने खुद अपने आप को हैंग कर लिया। व्हेन यू मर्डर समवन, वेदर यू मर्डर योरसेल्फ, खुद का भी अगर हत्या करते हैं, आत्महत्या करते हैं, वो भी एक हत्या ही है और प्रभु को वो हत्या पसंद नहीं। शायद यीशु मसीह उसके गुनाह को माफ़ कर देते, शायद वो आज यीशु मसीह के साथ में अनंत काल के उस निवास में स्थान पा गया हो चुका होता, वो प्रभु के साथ में रह रहा होता। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ वो उसके साथ में है नहीं, क्योंकि उसने उस जीवन की कदर भी नहीं करी। गलती तो पतरस से भी हुई थी, गलती पतरस से भी ये हुई थी, जब वो पानी पर चल रहा था उसको अविश्वास आया, वो डूबने लगा। उससे गलती ये हुई थी, उसने 3 बार मुर्गे की बांग को दिया, प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, और तब भी जो है वो उसने ये कदम नहीं उठाया कि उसने अपनी मृत्यु को उसको ग्रहण कर लिया। नहीं यार, ये मुझसे बहुत भयानक गलती हुई है, मैं अपने आप को हैंग कर लेता हूँ, अपने आप को फांसी लगा लेता हूँ, जान ले लेता हूँ, मार देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ, ये मुझसे क्यों हुआ। लेकिन नहीं, उसने ये काम नहीं किया। सोचने की बात है कि ये मत सोचें कि वन सेव्ड इज ऑलवेज सेव्ड, प्रभु यीशु मसीह के करीब आ गए तो हम बचा लिए गए, ऐसा नहीं है। तो इज़ इट पॉसिबल फॉर ए क्रिश्चियन बिलीवर कि उसका नाम अनंत जीवन से इस पुस्तक से काट दिया जाए। सो क्रूस पर लटके हुए पापी को भी प्रभु ने स्वर्गलोक का अधिकारी बनाया था। अगर आपको विश्वास हो, इस बात पर ध्यान हो, तो ये चीज़ उसके लिए लिखी थी। लेकिन कंडीशन क्या है? आपको गुनाहों की माफ़ी, जब भी गुनाह हो उसका एक्सेप्टेंस, उसका जो आपसे गलती हुई है उसको खुदावन के सामने मान लीजिए। और एक बार आपने मान लिया तो खुदावन आपकी उन तमाम गुनाहों को माफ़ कर देगा। उसकी पिछली बातों को, जैसे पिछली बार मैंने बताया था, गॉड विल रिमेंबर योर गुड डीड्स। आपकी उस पुस्तक में, जीवन की पुस्तक में आपके नाम लिखे हुए हैं, और आपकी पुस्तक में जो आपके लिए लिखी गई है उसमें आपके सारे अच्छे काम लिखे होंगे, सारे, एक भी बुरा काम नहीं लिखा होगा। ऑल गुड डीड्स आपकी पुस्तक में लिखे गए होंगे। तो ये सोचने की बात है, ये अहम चीज़ है। मनुष्य को पश्चातापी स्वभाव का होना चाहिए। गलती है, मनुष्य से हो जाती है, ये प्रॉब्लम है इस जीवन की। एक आखिरी आयत पढ़वा करके ख़त्म करूँगा। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसकी 5वीं आयत। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसकी 5वीं आयत। जो जय पाए उसे इसी प्रकार का श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। लिखा है उसे श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, सफेद वस्त्र पहनाया जाएगा। और मैं उसका नाम जी जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। किसी रीति से ना काटूंगा। नाम लिखा जाएगा और किसी रीति से ना काटा जाएगा। अगर आपने प्रभु को सबसे पहला स्थान दिया है, परमेश्वर के भय में रहते हुए चलते हैं, गलती हो भी जाती है तो अपने गुनाहों की माफ़ी खुदा के सम्मुख मांगते हैं, तो बाइबल यही बताती है इस आयत में कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। और खुद प्रभु कह रहे हैं कि उनका नाम, ऐसे लोगों का नाम मैं किसी रीति से ना काटूंगा। योर नेम विल नॉट बी स्ट्राइक ऑफ। आपका नाम कभी नहीं काटा जाएगा। आगे पढ़ दें। पर उसका नाम जी अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। प्रभु यीशु मसीह नासरी खुद अपने मुख से, ये दिस पर्सन इज ए केपेबल पर्सन, ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसने मुझे अपने जीवन में स्थान दिया है। परमेश्वर यहोवा प्लीज़ इसको अपने साथ रखने का मुझे मौका दीजिए। और वो स्वर्गदूतों के सामने, खुदावंद के सामने हमारा नाम जो है वहाँ जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे, मान लेंगे, ग्रहण कर लेंगे। बिलीवर्स नेम विल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द बुक ऑफ लाइफ। ये हमारे लिए सबसे आशीषित बात लिखी है, क्योंकि हम जय पाए हुए लोग हैं।
हर मुसीबतों से, हर परेशानियों से, हर दुखों में जब भी हम पर आई, हमने प्रभु को प्रथम स्थान दिया। मैं विश्वास करता हूँ यहाँ तमाम लोगों के लिए जो बैठे हैं कि जब भी आपके ऊपर तकलीफ आएगी, आप खुदावन के समीप जाएंगे, आप उन लोगों पर जो दुनिया कहती है उस पर भरोसा नहीं करेंगे, अपनी दुआएं अपने खुदावन के हुजूर रखेंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि आपका यही विश्वास, यही फेथ आपको आपका नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखने का मौका देगा कि खुदावन आपका नाम उस जीवन की पुस्तक में लिख ले। साथ में आप प्रभु के रहने वाले हो सकेंगे उस शहर में जिसको खुदावन ने सिर्फ आपके लिए और आपके लिए ही बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड।